फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि वन लाइन फॉर्म में है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपियों का आगमन। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो ये आए थे फ्रांसीसी आए थे। भारत का बादशाह उन समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? तो ये गोवा बना रहा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो ये अकबर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये हो गया आपको बांडीबास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? ये किया था वास्को डी गामा ने किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये हो गया आपको टॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये हॉकिंस। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ये हो गया आपको अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये हो गया आपको बिहार से होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत में की थी। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये किया था आपको कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो ये कौन थे? तो ये आपको हो गया पुर्तगाली थे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो ये किए थे पुर्तगालियों ने किए थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था। कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो ये हो गया जॉब चार्नोक था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये डच ने की थी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये किया था जहांगीर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन था? तो वह था शाह आलम था। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था कौन था? तो हुगली था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो ये हो गया आपको मुंबई हो गया। 18वीं सदी में लड़े गए युद्ध का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये हो गया आपको अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीबास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो ये कथन सही नहीं है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा।
ब्रिट ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ये जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किन संधि से हुई थी? तो ये पेरिस की संधि से हुई थी। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसने उसका स्वागत किया। तो कालीकट में कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो ये हो गया आपको फर्रुखियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये क्या था? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हो गया आपको हेस्टिंग थे। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो ये हो गया आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो ये हो गया आपको थॉमस वेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो गया आपको वॉरेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये आपको हो गया पुर्तगाली। वह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, तो वो हो गया आपको सर टॉमस रो थे। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये छीना था बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये 1448 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये 1602 में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये 1664 में हुई थी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था किसका था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्राह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये राजा राममोहन राय के। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो ये आपको क्या था? सैयद अहमद खान ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो ये हो गया धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा का। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो ये हो गया आपको हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो ये क्या था? 1882 में अडियार में किया था।
अडयार में क्या था? किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रहे? किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उससे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था चलाने वाला कौन था? ये हो गया आई वी रामास्वामी नारायण। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल्य नाम था क्या था? तो ये नरेंद्र दत्त था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुल्ले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो ये दंभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जाति की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधन समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो ये राजा राम मोहन रॉय की हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो गया आपको दयाराम सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1843 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये किया गया था आपको विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुई धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो ये शिकागो में। राजा राममोहन रॉय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो ये राजा राममोहन रॉय को कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो ये हो गया आपको स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो ये हो गया आपको उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ये हुआ था आपको केशव चंद्र सेन की। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो ये रामचंद्र विद्यावागीश ने। राजा राममोहन रॉय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो ये हो गया आपको हिंदू कॉलेज की। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो गया आपको अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? तो ये हो गई आपको रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राममोहन रॉय द्वारा
राजा राममोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। 1828 में कुक आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने की थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के स्थापना की वर्ष की थी। तो ये किया था 1896 ईस्वी में किया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? सितंबर 1893 में हुआ। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव हुगली जिला में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो गया बेलूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद पर। देव समाज का संस्थापक कौन था? ये हो गया शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये हो गया आपको शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन करते थे? तो ये करते थे राजा राममोहन रॉय करते थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, 14 वर्ष की थी। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार सैयद अहमद खान किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्वानापन्न नहीं है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने दी थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंद को राष्ट्रभाषा माना है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो ये आपको हो गया शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को। एमसी शीतल बाड़ा, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मुख्यतः सदस्य थे। कहाँ के सदस्य थे? तो ये मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से लेकर 1919 किसने आरंभ किया था? तो ये क्या था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये राजा राममोहन रॉय थे। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये आर्य समाज ने किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालावाड़ी।
किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ये राजा राममोहन राय को माना जाता है। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, कौन थे? तो आत्मीय सभा थी। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राममोहन राय की समाधि है कहाँ पर में है? तो ये हो गया केशव चंद्र सेन, सॉरी, राजा राममोहन राय की समाधि है कहाँ पे है? तो ये हो गया आपको ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे है? एक देववाद पर। शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है कब? तो 1875 हो गया। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो ये कब की गई थी? तो ये हो गया, सॉरी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो ये हो गया आपको शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किस आपको की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर हो गया जातिगत जनजाति किसान मजदूर आंदोलन। भारत के राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ये बीवी गिरी का संबंध रहा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किस वायसरॉय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये लॉर्ड रिपन के समय। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो ये छोटा नागपुर में रहा था। बायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो ये केरल में चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1851 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के द्वारा। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो ये हुआ था इनका महू छावनी मध्य प्रदेश में। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपको लाला लाजपत राय था।
1899 से लेकर 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये हो गया आपको बिरसा मुंडा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद ने की थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये मेजर बारो को हराया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर 39 तक। 39 हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से लेकर 21 के दौरान हुआ था। 1908 के छोना नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बगाड़ी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो ये हो गया आपको खोड़ हो गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये हो गया M.N. रॉय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे कौन थे? तो M.N. रॉय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये आपको खासी। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी वो किसके बीच हुआ था? तो ये B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये आपको रांची हो गया। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये लखनऊ में की गई। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की गई? मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये नाडार में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये हुआ था आपको तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये हो गया बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। खैरबाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1874 में हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हो गया आपको मालाबार में हुआ था।
गुलामगिरी का उल्लेख कौन था? गुलामगिरी का उल्लेख कौन था? तो ज्योतिबा फुले। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये हो गया आपको बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये गुरु राम सिंह ने की थी। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको मालाबार में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे। कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ये हो गया आपको प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं था? ये हो गया आपको सीएन मुदालियार। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक कौन थे? तो अन्ना दुरई। कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये हो गया आपको हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये आपको हो गया मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सहस्त्र विद्रोह किया था? तो ये नामधारी सिखों ने की थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 9 मई 1858 को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये हो गया आपको पीला आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था आपको मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये होगा आपको लॉर्ड पामस्टन।
1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ये हो गया आपको तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये चित्तौड़ नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको वक्त खाने की थी। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ये होगा बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति के समय में किसने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यह आपको हो गया बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो ये रंगून निर्वासित कर दिया गया। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो गया आपको कैंपबेल। 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था? तो ये हो गया कमल एवं चपत्ती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांत से चयन किया तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। मेरठ में आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ था? तो ये 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? वो मंगल पांडे था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 में की गई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी। मेरठ से हुई थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ये अवध से थी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किया था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये किसका था? तो ये हो गया आपको तात्या टोपे का था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसरॉय का पद बनाया गया? 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह।
किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश साम्राट के हाथों में आ गया? तो ये हो गया आपको 1857 की क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो ये लखनऊ से किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये जेम्स आउट्रम वो ब्लू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कहाँ था? ये हो गया कोल्हापुर में था, कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था खान बहादुर था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? तो ये शहादत खान ने किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुई विद्रोह के एक नेता तात्या टोपी का मूल नाम क्या था? तो ये हो गया आपको रामचंद्र पांडुरंग। फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट एक मिनट, अब देखते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। गवर्नर जनरल और कार्य। वारेन हेस्टिंग रेवेन्यू फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना। कॉर्नवालिस स्थानीय भूमि बंदोबस्त। बेलेस्ली सहायक संधि। विलियम बेंटिक हो गया सती प्रथा का अंत किया था। हार्डिंग्स ने किया था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। डलहौजी ने रेल डाक तार एवं लौह निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कैनिंग ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट। लैड डाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंड रेखा निर्धारण किया गया था। कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। मिंटो के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यस्त हुआ था। हार्डिंग के द्वारा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई थी। चेम्सफोर्ड के द्वारा रॉलेट एक्ट जालियांवाला कांड हुआ था। और इरविन के द्वारा इरविन समझौता, बेबल हो गया, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किया था। माउंट बेटन हो गया भारतीय विभाग वो भारत की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर अब यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए ये वीडियो। अगर पसंद आती है फ्रेंड तो अगर प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।